हेलो दोस्तों, बुक ग्लांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बुक कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स की, जिसे लिखा है फिलिप फिशर ने। और हम इस बुक को 10 आसान पॉइंट्स में समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, कंपनी की दीर्घकालिक ग्रोथ पर फोकस करें। फिलिप फिशर का मानना है कि किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी दीर्घकालिक ग्रोथ क्षमता को देखना सबसे जरूरी है। छोटी अवधि के उतार चढ़ाव को नज़रअंदाज करिए और देखें कि कंपनी भविष्य में कितना और कैसे बढ़ सकती है। ग्रोथ वो इंजन है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं जो लगातार नई तकनीक ला रही है, जैसे कि टेस्ला या इन्फोसिस ने किया, तो वो भविष्य में बहुत आगे जा सकती है। अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ रहा है और वो नया मार्केट कैप्चर कर रही है, तो उसमें निवेश का फायदा लंबे समय में ज़रूर मिलेगा। इसलिए जब भी आप शेयर खरीदने की सोचें, ये जांचें कि कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है, उसका विजन क्या है और क्या वो अपने सेक्टर में लीड कर सकती है। ये नज़रिया आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचाकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सफलता दिला सकता है। पॉइंट नंबर 2, कंपनी के मैनेजमेंट की गुणवत्ता को जांचें। फिलिप फिशर के अनुसार कंपनी का मैनेजमेंट यानी नेतृत्व किसी भी निवेश निर्णय में सबसे अहम भूमिका निभाता है। एक अच्छा मैनेजमेंट कंपनी को मुश्किल हालातों से बाहर निकाल सकता है, जबकि कमज़ोर नेतृत्व फायदे को भी बर्बाद कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी समय के साथ टेक्नोलॉजी अपनाने में तेज़ है, इनोवेशन में आगे है और मार्केट की ज़रूरतों को समझकर फैसले लेती है, तो समझिए वहाँ एक मजबूत मैनेजमेंट टीम है। जैसे टाटा ग्रुप या एप्पल जैसी कंपनियों में नेतृत्व काफ़ी स्पष्ट और दूरदर्शी होता है। फिशर ये भी कहते हैं कि मैनेजमेंट का ईमानदार होना ज़रूरी है। अगर वे निवेशकों से पारदर्शिता रखते हैं, डिविडेंड समय पर देते हैं और रिटर्न पर काम कर रहे हैं, तो निवेशकों के लिए ये पॉजिटिव संकेत होता है। इसलिए किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले ये देखें कि उस कंपनी के सीईओ, सीएफओ या बोर्ड कैसे सोचते हैं और क्या वे कंपनी की दीर्घकालिक सफलता पर फोकस कर रहे हैं। अच्छी कंपनी खराब मैनेजमेंट से बिगड़ सकती है, लेकिन अच्छा मैनेजमेंट एक सामान्य कंपनी को भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस की मांग को समझें। फिलिप फिशर का अगला सिद्धांत ये है कि कंपनी जिस प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रही है, उसकी लंबी अवधि तक मांग रहनी चाहिए। यानी कंपनी की वस्तुएं केवल ट्रेंड में ना हो, बल्कि लोगों के जीवन का हिस्सा बने। उदाहरण के लिए, एक कंपनी जो मोबाइल नेटवर्क या बिजली जैसी बुनियादी सेवाएं देती है, वो हमेशा डिमांड में रहेगी। वहीं दूसरी तरफ, अगर कोई कंपनी केवल ट्रेंडिंग गैजेट्स बनाती है जो एक सीजन के बाद आउटडेटेड हो जाते हैं, तो उसमें ग्रोथ टिकाऊ नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी के ग्राहक उससे संतुष्ट हैं या नहीं। क्या ग्राहक बार बार उसके प्रोडक्ट खरीदते हैं? क्या उस ब्रांड की साख बनी हुई है? अगर हाँ, तो कंपनी के भविष्य में बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। यही वजह है कि फिशर ऐसी कंपनियों को पसंद करते थे जो लोगों की ज़रूरत को समझती हैं, क्वालिटी बनाए रखती हैं और लगातार अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाती हैं। इन कंपनियों में निवेश करना अधिक सुरक्षित और फायदेमंद साबित होता है। पॉइंट नंबर 4, रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करने वाली कंपनियां चुनें। फिलिप फिशर का मानना था कि जो कंपनियां रिसर्च और डेवलपमेंट R&D में लगातार निवेश करती हैं, वही आने वाले समय में बाजार में टिक पाती हैं। ये कंपनियां नई तकनीक, बेहतर प्रोडक्ट और स्मार्ट समाधान लाकर प्रतिस्पर्धा में आगे रहती हैं। उदाहरण के लिए, फार्मा कंपनियों को लें, जो कंपनी नई दवाइयों पर रिसर्च करती है और R&D में निवेश करती है, वही आगे जाकर बड़े प्रॉफिट कमाती है। दूसरी तरफ जो सिर्फ पुराने प्रोडक्ट बेचती रहती हैं, वे धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाती हैं। फिशर कहते हैं कि R&D एक कंपनी की नवाचार क्षमता को दर्शाता है। अगर कोई कंपनी अपने फायदे का एक हिस्सा तकनीक सुधारने, कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ाने और प्रोडक्ट क्वालिटी को सुधारने में लगाती है, तो वो लंबी दौड़ की खिलाड़ी होती है। इसलिए निवेश से पहले ये ज़रूर जांचें कि क्या कंपनी का R&D डिपार्टमेंट सक्रिय है, उसका बजट क्या है और क्या उससे नए प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं। ऐसी कंपनियों में निवेश करना भविष्य की सुरक्षा की तरह होता है। पॉइंट नंबर 5, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझें। फिशर ये मानते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़ना हर निवेशक के लिए ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि कंपनी की आर्थिक स्थिति क्या है, उसके पास कितनी देनदारी है और कितनी संपत्ति है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी साल दर साल प्रॉफिट कमा रही है, कर्ज कम है और नकदी की स्थिति मजबूत है, तो वो निवेश के लिए अच्छी हो सकती है। वहीं अगर कोई कंपनी सिर्फ लोन लेकर टिक रही है और प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। फाइनेंशियल हेल्थ से आप ये भी जान सकते हैं कि कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं, उसका प्रॉफिट मार्जिन कैसा है और क्या वो भविष्य में निवेशकों को रिटर्न दे पाएगी। इसलिए PE रेशियो, EPS, ROE जैसे मूलभूत आंकड़े देखने ज़रूरी हैं। फिशर कहते हैं कि अच्छी कंपनी की नींव उसकी मजबूत वित्तीय स्थिति में होती है। इसीलिए शेयर खरीदने से पहले आंकड़ों को समझिए, भावनाओं से नहीं। पॉइंट नंबर 6,
प्रतिस्पर्धा में कंपनी की स्थिति को समझना जरूरी है। फिशर कहते हैं कि किसी कंपनी में निवेश करने से पहले ये देखना जरूरी है कि वो अपनी इंडस्ट्री में किस स्थान पर है। क्या वो लीडर है? क्या उसके पास ऐसा कुछ है जो दूसरी कंपनियों से अलग बनाता है? मान लीजिए एक कंपनी मोबाइल फोन बनाती है और उसका मार्केट शेयर 40% है, जबकि बाकी कंपनियों का शेयर उससे कम है। साथ ही उसके पास पेटेंट, ब्रांड वैल्यू और बेहतर सप्लाई चेन है, तो ये सभी बातें उसे प्रतियोगियों से मजबूत बनाती हैं। दूसरी तरफ, अगर कोई कंपनी लगातार अपने ग्राहकों को खो रही है, विज्ञापन में ज़्यादा खर्च कर रही है, लेकिन बिक्री फिर भी कम है, तो उसका भविष्य खतरे में हो सकता है। एक मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति ये सुनिश्चित करती है कि कंपनी लंबे समय तक मुनाफा कमा सकती है, चाहे बाजार में कितनी भी उथल-पुथल हो। इसलिए निवेश से पहले कंपनी की यूनिक स्ट्रेंथ, ब्रांड पावर और इंडस्ट्री में उसके स्थान की जांच जरूर करें। पॉइंट नंबर 7, मैनेजमेंट की ईमानदारी और निवेशकों के प्रति व्यवहार देखें। फिशर का मानना था कि कंपनी के लीडर्स सिर्फ स्मार्ट होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं, वो ईमानदार और जिम्मेदार भी होने चाहिए। जब कंपनी के मालिक और टॉप मैनेजमेंट अपने शेयरधारकों के साथ पारदर्शिता से पेश आते हैं, तो निवेशकों का भरोसा बना रहता है। उदाहरण के लिए, अगर कंपनी समय पर अपने निवेशकों को पूरी जानकारी देती है, मुनाफे को सही जगह लगाती है और नुकसान होने पर भी ईमानदारी से रिपोर्ट करती है, तो वो एक भरोसेमंद कंपनी मानी जाती है। कुछ कंपनियां मुनाफा बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं या निवेशकों से अहम बातें छिपाती हैं। ऐसी कंपनियों में निवेश का जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। फिशर कहते हैं कि एक अच्छा मैनेजमेंट वो होता है जो खुद को मालिक नहीं बल्कि सेवा करने वाला मानता है। वो निवेशकों के पैसे को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करता है और कंपनी को आगे ले जाने का विजन रखता है। इसलिए शेयर चुनने से पहले ये भी जांचें कि कंपनी कैसे रिपोर्ट करती है, उसका प्रबंधन कैसे सोचता है और क्या वो ईमानदार व्यवहार करता है। पॉइंट नंबर 8, शेयर की कीमत से ज़्यादा कंपनी की वैल्यू को समझें। फिशर कहते हैं कि हमें किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो सस्ता है, बल्कि देखना चाहिए कि उस कंपनी की असली कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। मान लीजिए कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस 100 रुपये है, लेकिन अगर उसका बिजनेस इतना मजबूत है कि वो 200 रुपये की वैल्यू का है, तो उसे खरीदना समझदारी होगी। वहीं अगर किसी कमज़ोर कंपनी का शेयर 50 रुपये है, लेकिन उसकी ग्रोथ और भविष्य डगमग है, तो वो सस्ता दिखने के बावजूद घाटे का सौदा हो सकता है। कई निवेशक सिर्फ लो प्राइस देखकर शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। फिशर कहते हैं कि हमें कंपनी की क्वालिटी, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट, फाइनेंशियल्स और भविष्य की संभावनाएं देखकर उसकी वैल्यू तय करनी चाहिए। शेयर बाजार में असली सफलता तब मिलती है जब हम कीमत नहीं, वैल्यू पर ध्यान देते हैं। यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कुंजी है। पॉइंट नंबर 9, लंबे समय तक निवेश करें और जल्दीबाजी से बचें। फिशर का मानना था कि अगर आपने सही कंपनी चुन ली है, तो फिर उसमें धैर्य के साथ लंबे समय तक निवेश बनाए रखना चाहिए। रोजाना के उतार चढ़ाव पर ध्यान देने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंपनी की दीर्घकालिक ग्रोथ पर भरोसा रखें। मान लीजिए आपने एक टेक कंपनी के शेयर खरीदे हैं और पहले साल उसमें कोई खास रिटर्न नहीं आया। अगर आप धैर्य नहीं रख पाए और बेच दिए, तो हो सकता है अगले ही साल वो शेयर दोगुना हो जाए। ऐसे में नुकसान सिर्फ अधीरता की वजह से होगा। फिशर कहते हैं कि महान कंपनियां धीरे धीरे ग्रो करती हैं, लेकिन समय के साथ उनका असर बहुत बड़ा होता है। जो निवेशक बार बार शेयर बदलते रहते हैं, वो असल में खुद के ही फैसलों से अपना नुकसान करते हैं। इसलिए निवेश के बाद संयम रखना उतना ही जरूरी है जितना कि सही कंपनी चुनना। सही सोच और धैर्य अच्छे मुनाफे की नींव होते हैं। पॉइंट नंबर 10, कंपनी पर जानकारी जुटाने के लिए स्कैटलबट तरीका अपनाएं। फिशर ने एक अनोखा तरीका सुझाया जिसे वो स्कैटलबट कहते हैं। इसका मतलब है कंपनी के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आप उसके सप्लायर्स, डीलर्स, कस्टमर्स और यहाँ तक कि कर्मचारियों से बात करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, तो उसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने वालों से पूछें कि वो खुश हैं या नहीं। या कंपनी के एक्स एम्प्लॉय से बात करें कि वहाँ का कल्चर कैसा है, क्या मैनेजमेंट अच्छा है या सिर्फ दिखावा करता है। यह तरीका आपको कंपनी की ग्राउंड रियलिटी जानने में मदद करता है। सिर्फ इंटरनेट पर पढ़ी बातें या कंपनी की खुद की रिपोर्ट्स अक्सर पूरी तस्वीर नहीं देती। स्कैटलबट आपको ऐसा इंश्योरेंस देता है कि आपने जो देखा सुना है वो सच्चाई के करीब है। इससे आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है और जोखिम भी कम होता है।